नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं, तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और इसके अध्ययन करते करते अब श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 17 ख़त्म हो गया है और उसी की हम वीडियो बना रहे हैं कि इस 17वें अध्याय का महात्म्य क्या है, इसको पढ़ने से, इसका पाठ करने से क्या लाभ मिलता है। तो इस श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का महात्म्य की यह वीडियो बन रही है। तो इसके बारे में श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती 16वें अध्याय का महात्म्य बताया गया। अब 17वें अध्याय का अनंत महिमा श्रवण करो। इसकी जो महिमा है वह अनंत है। राजा खड़गबाहु के पुत्र का नाम दुशासन नाम का एक नौकर था। वह बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। एक बार वह मंडलीक राजकुमारों के साथ बहुत धन की बाजी लगाकर हाथी पर चढ़ा और कुछ ही कदम आगे जाने पर लोगों ने उसे मना कर दिया। तब भी वह मूढ़ हाथी के प्रति जोर जोर से कठोर शब्द करने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर हाथी क्रोध में अंधा हो गया और वह दुशासन पैर फिसल जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुशासन को गिरकर कुछ उच्छ्वास लेते देख काल के समान निरंकुश हाथी ने क्रोध में भरकर उसे ऊपर फेंक दिया। ऊपर से गिरते ही उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार कालवश मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उसे हाथी की योनि मिली और सिंघल द्वीप के महाराज के यहाँ उसने अपना बहुत समय व्यतीत किया। सिंघल द्वीप के राजा की महाराज खड़गबाहु से बड़ी मित्र मैत्री थी, अतः उन्होंने जल के मार्ग से उस हाथी को मित्र की प्रशंसा के लिए भेज दिया। एक दिन राजा ने श्लोक की समस्या पूर्ति से संतुष्ट होकर किसी कवि को पुरस्कार रूप में वह हाथी दे दिया और उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर उसे मालव नरेश के हाथी को बेच दिया। कुछ काल व्यतीत होने पर हाथी यत्र पूर्वक पालित होने पर भी असाध्य ज्वर से ग्रस्त होकर मरणासन हो गया। हाथीवानों ने जब उसे ऐसी शोचनीय अवस्था में देखा तो राजा के पास जाकर हाथी के हित के लिए शीघ्र ही सारा हाल कह सुनाया। महाराज, आपका हाथी अस्वस्थ जान पड़ता है। उसका खाना पीना और सोना सब छूट गया। हमारी समझ में नहीं आता इसका क्या कारण है। हाथीवानों का बताया हुआ समाचार सुन राजा ने हाथी के रोग को पहचानने वाले चिकित्सा कुशल मंत्रियों के साथ उस स्थान पर पदार्पण किया जहां हाथी ज्वर ग्रस्त होकर पड़ा था। राजा को देखते ही उसने ज्वर जनित वेदना को भूलकर संसार को आश्चर्य में डालने वाली वाणी में कहा, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, राजनीति के समुद्र, शत्रु समुदाय को परास्त करने वाले तथा भगवान विष्णु के चरणों में अनुराग रखने वाले महाराज, इन औषधियों से क्या लेना है। वैद्यों से भी कुछ लाभ नहीं होने वाला नहीं है। दान और जप से भी क्या सिद्ध है। आप कृपा करके गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने वाले किसी ब्राह्मण को बुलवाइए, हाथी ने कहा राजा से। तब हाथी के कथनानुसार राजा ने सब कुछ वैसा ही किया। तदंतर गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण ने जब उत्तम जल को अभिमंत्रित करके उसके ऊपर डाला तब दुशासन गज योनि का परित्याग करके मुक्त हो गया। राजा ने दुशासन को दिव्य विमान पर आरूढ़ कर एवं इंद्र के समान तेजस्वी देखकर पूछा, तुम्हारी पूर्व जन्म में क्या जाति थी, क्या स्वरूप था, कैसे आचरण थे और किस कर्म से तुम यहाँ हाथी होकर आए थे, ये सारी बातें मुझे बताओ। राजा के इस प्रकार पूछने पर संकट से छूटे उस दुशासन ने विमान पर बैठे ही बैठे स्थिरता के साथ अपना पूर्व जन्म का उपयुक्त समाचार यथावत कह सुनाया। तत्पश्चात नरश्रेष्ठ मालव नरेश भी गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने लगा। इससे थोड़े ही समय में उनकी मुक्ति हो गई। मुक्ति मतलब वो भी स्वर्ग को चला गया। तो ये मुक्ति क्यों मिली? 17वें अध्याय के कारण। जो श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का अध्ययन करता है, पाठ करता है, जपता है, उसको इस
मृत्यु से, इस पृथ्वी से मुक्ति मिल जाती है, उसका आवागमन समाप्त हो जाता है, चक्र खत्म हो जाता है, वह मोक्ष प्राप्त भगवान में लीन हो जाता है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।